वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर हम लोग लैब टेक्निक्स के वन लाइनर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आपको इस बुक को पढ़ना है तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। जो मैं आपको बुक करा रहा हूँ वो वन लाइनर है और जो ये वाली बुक है वो MCQ फॉर्म में है। यूथ कॉम्पिटिशन टाइप की बुक है और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाली है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं और वो भी चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन है। आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। यदि आपको इस पूरी बुक को पढ़ना है तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरी बुक सॉल्व पड़ी हुई है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। काफ़ी प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। यदि आपको वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हैं तो उसको तो मैं आपको कवर कर ही रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक कान में ऑडिटरी ऑसिकल्स की कुल संख्या होती है। बताइए एक कान में ऑडिटरी ऑसिकल्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्या होगा इसका राइट आंसर? 3। अंतःकरण में पाया जाने वाला अंग जो कि सुनने संबंधी इम्पल्स की शुरुआत करता है। बताइए अंतःकरण में पाया जाने वाला अंग जो कि सुनने संबंधी इम्पल्स की शुरुआत करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कोटिका अंग। संरचना ध्वनि तरंगों को एकत्रित कर उन्हें ऑडिटरी कैनाल में भेजती है। बताइए कौन सी? तो ऑरिकल। तो ऑरिकल वो ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने के बाद उन्हें ऑडिटरी कैनाल में भेजती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचना बाह्य कण को मध्य कण से अलग करती है। बताइए ऐसी कौन सी संरचना है जो बाह्य कण को मध्य कण से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो बाह्य कण को मध्य कण से सेपरेट करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंग मापी जाती है। बताइए इसकी इकाई क्या है? जो ध्वनि तरंग है वो किस में मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डेसिबल में। आँख की परत है। बताइए तो आँख की परत क्या होती है? रेटिना। जो रेटिना है वो आँख की परत होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की आँख में पाया जाने वाला लेंस है। बताइए जो मानव की आँख में पाया जाने वाला लेंस कौन सा होता है? तो बाइकॉनकेव का होता है। मानव शरीर में रोड्स एवं कौन संबंधित हैं? बताइए जो मानव शरीर में रोड्स और कॉन्स किस ऑर्गन में पाए जाते हैं? तो ये आँख में पाए जाते हैं, ये दृष्टि से संबंधित होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि का नियमन करता है। बताइए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका नियमन कौन करता है? उसको रेगुलेट कौन करता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको रेगुलेट हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कस के बौने हार्मोन्स की विकृति के कारण होता है। बताइए सर्कस के बौने हार्मोन्स की विकृति के कारण होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन की को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? बताइए जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा लुटेनिक हार्मोन्स यानी LH। इसकी फुल फॉर्म होती है लुटेनिक हार्मोन्स। मेलेटोनिन हार्मोन्स का स्रावित करता है। बताइए जो मेलेटोनिन हार्मोन्स है उसका स्रावण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पिनियल काय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। बताइए जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है वैसोप्रेसिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्रलता हार्मोन्स की कमी का परिणाम है। बताइए मूत्रलता हार्मोन्स की कमी का परिणाम है तो ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ADH के अल्पस्राव से क्या होता है? बताइए जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स है उसके कम सीक्रेशन से क्या होता है? तो इसकी राइट आंसर होगा मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है H के आकार के अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बताइए तो इसका राइट आंसर होगा थायराइड। जो थायराइड ग्लैंड है उसका शेप कैसे होता है? तो उसका शेप होता है H आकार का, थायराइड ग्लैंड का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र के सामान्य विकास व क्रियाशील के लिए आवश्यक हार्मोन्स। बताइए तंत्रिका तंत्र के सामान्य विकास एवं क्रियाशील के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो थायरोक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। वयस्कावस्था में थायरोक्सिन के अल्पस्राव से होता है।
बताइए। एक वयस्क पुरुष में थायरॉक्सिन हार्मोन्स में कम सीक्रेशन से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सिडेमा। मैक्सिडेमा हो जाता है। घेंगा रोग का कारण है, बताइए। जो घेंगा डिजीज है वो किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कम सीक्रेशन से। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कम सीक्रेशन से क्या होता है? घेंगा डिजीज हो जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन की क्रियाशीलता से होने वाला रोग है, बताइए। थायरॉक्सिन की क्रियाशीलता से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेव डिसीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी होता है, बताइए। थायरॉक्सिन की अतिक्रियता से कौन सा रोग होता है? तो ग्रेव डिसीज होती है। टेटेनी का कारण है, बताइए। टेटेनी के कारण, तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन्स का प्रयोग गॉट रोग में किया जाता है, बताइए। हार्मोन का प्रयोग गॉट रोग में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड की कमी से होने वाला रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप इस बुक को पढ़ने के बाद आप वो वाली बुक का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, यानी उसको पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एडिसन रोग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन रक्षक हार्मोन्स का स्राव करने वाली ग्रंथि, बताइए। जीवन रक्षक हार्मोन्स का स्राव करने वाली ग्रंथि है एड्रिनल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संकट व तनाव के में सहायता करने वाला हार्मोन्स, बताइए। संकट या तनाव में सहायता करने वाला हार्मोन्स है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एड्रेनलिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेनलिन के अतिस्राव से होता है, बताइए। जो एड्रेनलिन हार्मोन्स है उसके अधिक सीक्रेशन से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फेक्रोमोटोसाइटोमा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का स्राव करने वाली कोशिकाएं हैं, बताइए। जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स है इसका स्राव कौन सी सेल करती हैं? तो डेल्टा सेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंसुलिन के अल्प स्राव से क्या होता है, बताइए। जो डायबिटीज जो इंसुलिन होती है उसके अल्प सीक्रेशन से क्या होता है? कम सीक्रेशन से। तो इसका राइट आंसर है डायबिटीज मेलिटस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में होकर शर्करा का त्याग होना कहलाता है, बताइए। जब यूरिन में से होकर ग्लूकोज निकलता है, शर्करा निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। शिशु की बाल्यावस्था में सक्रिय व वयस्क में निष्क्रिय होने वाली ग्रंथि है, बताइए। शिशु की बाल्यावस्था में सक्रिय और वयस्क अवस्था में निष्क्रिय हो जाती है, कौन सी ग्रंथि है? तो थाइमस ग्रैंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का रक्तदाब कम हो जाने पर हार्मोन्स इंजेक्ट करने से लाभ हो सकता है, बताइए। किसी व्यक्ति का रक्तदाब कम हो जाने पर हार्मोन्स इंजेक्ट करने से लाभ हो सकता है, बताइए। तो एड्रेनलिन। जब किसी का रक्तदाब कम हो जाता है तो एड्रेनलिन हार्मोन्स को इंजेक्ट करने से लाभ होता है। ग्लूकेगॉन का स्रावण होता है, बताइए। ग्लूकागॉन का स्रावण होता है तो लैंगरहैंस द्वीप की अल्फा कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? लैंगरहैंस द्वीप की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? काफ़ी इंपोर्टेंट है और रिपीट भी काफ़ी बार होता है। इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट होगा ग्वाटा गलकंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नर में मादा की तरह स्तनों का बड़ा होना कहलाता है, बताइए। नर में मादाओं की तरह स्तनों का बड़ा होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गाइनिकोमेस्टिज्म। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में एंट्राकुलर प्रेशर लगभग होता है, बताइए। मानव में एंट्राकुलर प्रेशर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 से 20 mmHg। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। आँख का प्रकाश संवेदी भाग है, बताइए। जो अपनी आँख है उस आँख का प्रकाश संवेदी भाग कौन सा होता है? तो रेटिना होता है, संवेदी अंग। रोडोप्लाज्म जो कि प्रकाश संवेदी वर्णक है पाया जाता है किसमें? तो इसका राइट आंसर रोड्स में।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, बताइए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो किससे मिलकर बना होता है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 12 जोड़ी। जो हमारे बॉडी में जो कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। मेडुला से निकलने वाला तंत्रिका है, बताइए। मेडुला से निकलने वाली तंत्रिका है तो वेगस, जो वेगस है वो मेडुला से निकलने वाली तंत्रिका है। डेंड्राइट्स में तंत्रिका आवेग, बताइए। डेंड्राइट्स में तंत्रिका आवेग कोशिका काय की ओर जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका संचरण में आवश्यक खनिज है। तो तंत्रिका संचरण में आवश्यक खनिज कौन सा है, तो सोडियम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है, बताइए। सामान्य जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के चारों तरफ पाई जाने वाली मेनिंजेस की कुल संख्या होती है, बताइए। मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाने वाली मेनिंजेस की कुल संख्या होती है 3। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली वेंट्रिकल्स की कुल संख्या कितनी होती है, तो 4। ब्रेन में पाई जाने वाली वेंट्रिकल्स की कुल संख्या 4 होती है। मानव में 24 घंटे में स्रावित होने वाला CSF की मात्रा है, बताइए। मानव में 24 घंटे में स्रावित होने वाले CSF की मात्रा होती है 750 ml। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ पाए जाने वाला द्रव जो कि कर्जन की तरह काम करता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा CSF। जो CSF है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ प्रेजेंट रहता है, जो कि प्रोटेक्शन का काम भी करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस पाया जाता है, बताइए। ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो सेरिब्रम वाले पार्ट में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी लंबाई होती है 45 सेंटीमीटर, इसको याद रखिएगा। स्पाइनल नर्वस सिस्टम की कुल संख्या कितनी होती है, जो स्पाइनल नर्व्स हैं उसकी कुल संख्या 31 जोड़ी होती है। जो स्पाइनल नर्व्स है उसकी संख्या कितनी होती है, तो 31 जोड़ी होती है। मानव में क्रेनियल नर्व्स की कुल संख्या होती है। जो क्रेनियल नर्व है वो कितनी होती है, 12। और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो 31। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, और काफ़ी बार पूछे भी आते हैं। जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो 31 जोड़ी, जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 12 जोड़ी। तंत्रिका डायफ्राम को सप्लाई करती है, बताइए। तो फ्रेनिक। तंत्रिका डायफ्राम को सप्लाई करती है तो फ्रेमिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेनियल नर्व मस्तिष्क तक सूंघने की संवेदनाओं को लेकर जाती है, बताइए। क्रेनियल नर्व है मस्तिष्क का सूंघने वाली संवेदनाओं को लेकर जाती है, तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बड़ी क्रेनियल तंत्रिका हैं, सबसे बड़ी क्रेनियल तंत्रिका कौन सी है, तो ट्राइजेमिनल। सबसे बड़ी क्रेनियल तंत्रिका कौन सी है, तो ट्राइजेमिनल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक को घुमाने के लिए पेशियां पाई जाती हैं, 6 पेशियां पाई जाती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र पेशियों को घुमाने वाली कपालीय तंत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी, 3rd, 4th और 6th। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के आइरिस की तुलना कैमरे के भाग से की जाती है, बताओ। तो नेत्र के आइरिस की तुलना कैमरे के किस भाग से की जाती है, तो तनुपट से। जलीय कक्ष होता है, बताइए। जलीय कक्ष होता है तो कॉर्निया और लेंस के बीच। जो जलीय कक्ष होता है वो कहाँ होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट रहता है। नेत्र के कच्छाव द्रव कक्ष पाया जाता है। नेत्र में जो कच्छाव द्रव है कक्ष पाया जाता है तो लेंस व रेटिना के बीच में है। तो जलीय कक्ष है वो कॉर्निया और लेंस के बीच में है, और जो नेत्र में जो कच्छाव द्रव कक्ष है वो कहाँ पाया जाता है, लेंस और रेटिना के बीच में है। नेत्र में एक्स द्रव तथा कच्छाव द्रव का श्रावण करता है, बताइए। तो सिलियरी काय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक को सिकुड़ने से रोकता है, बताइए। जो नेत्र गोलक है उसको सिकुड़ने से कौन रोकता है, तो कच्छाव द्रव्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है तो इस दोष को क्या कहते हैं, तो दूरदर्शी दोष। उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देंगी तो उसको हम लोग दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में दूरदर्शी दोष कहते हैं, बताइए। वृद्धावस्था में दूरदर्शी दोष कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्रेसबोयोपिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूरदर्शिता दोष से पीड़ित है
तो उसे लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसे किस प्रकार का चश्मा पहनना चाहिए? तो उत्तल लेंस वाला चश्मा पहनना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडोप्सिन वड़क पाया जाता है। रोडोप्सिन वड़क पाया जाता है तो रेटिना में। कहाँ प्रेजेंट रहता है? रेटिना में। कोक्लिया का मुख्य कार्य बताइए। कोक्लिया का मुख्य कार्य क्या है? श्रवण, सुनना। वह ग्रंथि जो वृक्क के ऊपर स्थित है, बताइए। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है? तो एड्रिनल ग्लैंड, जिसकी संख्या कितनी होती है? तो 2 संख्या होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमन कैप्सूल पाया जाता है, बताइए। तो वुमन कैप्सूल है कहाँ पाया जाता है? तो किडनी में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किडनी के फ्रेंजल बैंक सिंपल फिल्ट्रेशन की क्रिया संपन्न होती है, बताइए। किडनी में सिंपल फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कहाँ संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्लोमेरुलर कैप्सूल में। किडनी में जो सिंपल फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो ग्लोमेरुलर कैप्सूल में कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा प्रति मिनट दोनों किडनी द्वारा निर्मित फिल्ट्रेशन का वॉल्यूम। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसका मतलब क्या होता है? प्रति मिनट दोनों किडनी द्वारा निर्मित फिल्ट्रेशन का वॉल्यूम। एक वयस्क में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लगभग होती है तो 125 ml पर मिनट। एक वयस्क मनुष्य में ना जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेट होती है वो कितनी होती है? 125 ml पर मिनट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में पदार्थ यूरिन में अनुपस्थित होता है, बताइए। एक वयस्क मनुष्य में पदार्थ यूरिन में अनुपस्थित रहता है तो अमीनो अम्ल अनुपस्थित रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का अंबर कलर फ्रेंजाब्लेंस की उपस्थिति की वजह से होती है, बताइए। तो मूत्र का अंबर कलर है यानी येलोस कलर वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोग्लोबिन के कारण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन का पीएच मान कितना होता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा 5.5 से 6.8। आप इसको नोट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन का निर्माण फ्रेंजाब्लेंस द्वारा होता है, बताइए। ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका निर्माण इरिथ्रोपोएटिन का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? तो किडनी के द्वारा होता है इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स का फॉर्मेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं किडनी बाएं किडनी की तुलना में थोड़ा सा नीचे स्थित होती है, इसका कारण क्या बताइए। जो दाएं किडनी है वो बाएं किडनी की तुलना में थोड़ा नीचे स्थित है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दाएं तरफ यकृत की स्थिति होने की वजह से ऐसा होता है, दाएं और लिवर की वजह से ऐसा होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेरिया कैपिलरीज का नेटवर्क जो पूरी तरह वुमन कैप्सूल में इनक्लोज रहता है कहलाता है, ये बताइए। आर्टेरिया कैपिलरी का नेटवर्क जो पूरी वुमन कैप्सूल में इनक्लोज रहता है कहलाता है ग्लोमेरुलस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब है, बताइए। रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब है तो किसी पदार्थ को पुनः अवशोषित करने की वृक्क की अधिकतम क्षमता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र का कार्य बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा समस्थैतिकता हानिकारक व नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का त्याग व जल बैलेंस को बनाए रखना यानी वाटर बैलेंस को बनाए रखना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की भीतरी सतह पर पाए जाने वाले गड्ढा कहलाता है, बताइए। किडनी की भीतरी सतह पर पाया जाने वाला गड्ढा कहलाता है तो हाइलम। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडल लूप व संग्रह नलिका पाई जाती हैं, बताइए। जो हैंडल लूप और संग्रह नलिका कहाँ पाई जाती हैं? तो रीनल मेडुला में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के एक वृक्क में नेफ्रॉन्स की संख्या होती है, मनुष्य के एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 10 लाख। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पुनः अवशोषण नेफ्रॉन के भाग द्वारा किया जाता है, ग्लूकोज का पुनः अवशोषण नेफ्रॉन के भाग द्वारा किया जाता है तो निकटतम कुंडलित। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क धमनी व वृक्क शिरा वृक्क के भीतर प्रवेश करती है, बताइए। वृक्क धमनी वृक्क शिरा वृक्क के भीतर प्रवेश कहाँ से करती है? तो हैलम में होकर। जो वृक्क धमनी है और जो वृक्क शिरा है वो किडनी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हैलम से होकर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्राशय की पेशियां हैं, बताइए। मूत्राशय की पेशियां हैं तो अरेखित एवं अनैच्छिक।
वो में संपुट पाया जाता है किडनी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन त्याग किए जाने वाले मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो 1.5 लीटर प्रतिदिन पास आउट होता है यूरिन। समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं में सक्रिय परिवहन द्वारा अवशोषित होता है। बताइए, समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं में सक्रिय परिवहन द्वारा अवशोषित होता है तो सोडियम, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजा मूत्र में दुर्गंध का कारण है? तो यूरिनोइड। जो ताजा मूत्र में यूरिन में दुर्गंध का कारण क्या होता है? तो यूरिनोइड। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में पीले रंग का कारण बताइए। मूत्र में पीले रंग का कारण क्या है? यूरोक्रोम। और जो ताजा मूत्र में जो दुर्गंध आती है, यूरिन में जो दुर्गंध आती है, उसका कारण क्या है? यूरिनोइड। और जो पीले रंग का कारण क्या है? यूरोक्रोम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथ हार्मोन का कारण बताइए। प्रथ हार्मोन का कारण कार्य तो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना व फॉस्फेट के अवशोषण को घटाना। क्या काम है? कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना व फॉस्फेट के अवशोषण को घटाना। मूत्र का बंद होना कहलाता है। मूत्र का बंद होना क्या कहलाता है? तो एन्यूयूरिया। क्या कहलाता है? एन्यूयूरिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है बताइए। जो किडनी है उसकी फंक्शनल इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में जल की मात्रा के बाद मात्रा अधिक होती है बताइए। मूत्र में जल की मात्रा के बाद मात्रा अधिक होती है तो यूरिया की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो एडीएच और एल्डोस्टेरॉन। जो यूरिन की मात्रा का कंट्रोल कौन करता है? तो एडीएच करता है और एल्डोस्टेरॉन करता है। आप एक बार इन सभी क्वेश्चन को रिवीजन करने के बाद एक बार उस बुक से प्रैक्टिस सेट जरूर कर लीजिए। वो सब एमसीक्यू फॉर्म में है तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के वृक्क में पथरी का प्रमुख कारण क्या है बताइए। मनुष्य के वृक्क में पथरी का प्रमुख कारण क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के साथ रक्त का आना कहलाता है बताइए। मूत्र के साथ अगर ब्लड आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? हेमेटोयूरिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया संश्लेषण होता है बताइए। जो यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, लिवर में होता है। डायबिटीज इंसिपिडस का कारण बताइए। डायबिटीज इंसिपिडस है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो डायबिटीज इंसिपिडस का कारण क्या है? तो एडीएच हार्मोन्स की कमी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स की कमी। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? काफी इजी क्वेश्चन है और रिपीट होता है। 90%। जो प्लाज्मा है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है? तो 90% होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क किस तंत्र से संबंधित अंग है बताइए। जो किडनी है वो किस सिस्टम से संबंधित अंग है? तो उत्सर्जन तंत्र में किडनी का अहम रोल होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स बीपी को नियंत्रित करता है बताइए। कौन सा हार्मोन है जो बीपी को नियंत्रित करता है? तो रेनिन हार्मोन्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बताइए। ऐसा कौन सा अंग है जो फ्लूइड इनटेक एवं आउटपुट के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो किडनी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेटर की लंबाई कितनी होती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उसका राइट आंसर होगा 20 से 30 सेंटीमीटर। 20 से 30 सेंटीमीटर वो यूरेटर की लंबाई होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग रिजर्वोयर ऑफ यूरिन की तरह क्या करता है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है। मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है तो शरीर के वजन का 7 से 8%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा एवं रक्त कोशिकाओं की मात्रा कम से होती है बताइए। ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है और रक्त कोशिकाओं की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा मतलब ब्लड सेल्स की मात्रा कितनी होती है। जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा की मात्रा 55% और ब्लड सेल्स 45%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा की सांद्रता होती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा की सांद्रता होती है प्लाज्मा प्रोटीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं को इस नाम से भी जाना जाता है बताइए। जो आरबीसी है उसका अदर नाम क्या होता है? तो एरिथ्रोसाइट। जो आरबीसी है हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाता है बताइए।
हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु को ले जा सकता है? तो 4 अणु को। एक वयस्क में आरबीसी की कुल संख्या होती है, एक वयस्क में आरबीसी की कुल संख्या कितनी होती है? तो 4.5 से लेकर 6.5 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का नष्ट होना कहलाता है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आरबीसी है उसका नष्ट होना क्या कहलाता है? तो हीमोलाइसिस। जो हीमोलाइसिस है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है हीमोलाइसिस में? इसमें आरबीसी का नष्ट होना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी के नष्ट हो जाने के बाद हीमोग्लोबिन का भाग नया हीमोग्लोबिन अणु बनाने के लिए पुनः उपयोग होता है, बताइए। आरबीसी के नष्ट हो जाने के बाद हीमोग्लोबिन का भाग नया हीमोग्लोबिन अणु बनाने के लिए पुनः उपयोग होता है, तो आयरन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ए बी में एंटीजन पाया जाता है, बताइए। रक्त समूह ए बी में एंटीजन पाया जाता है, तो ए व बी दोनों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह लगभग 45% लोगों में पाया जाता है, तो ओ ग्रुप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह सबसे कॉमन है, बताइए। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे कॉमन है? तो ओ पॉजिटिव, जो कि सबसे कॉमन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी रक्त कोशिका है, बताइए। सबसे बड़ी रक्त कोशिका, तो डब्ल्यूबीसी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, बताइए। डब्ल्यूबीसी में कैसे कौन सी सेल है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो न्यूट्रोफिल्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलेशन में ऊतकों को चले जाने पर मोनोसाइट विकसित हो जाती है, बताइए। तो मैक्रोफेजेस। सर्कुलेशन से ऊतकों में चले जाने पर मोनोसाइट विकसित हो जाती है, तो मैक्रोफेज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, बताइए। ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो विटामिन के है, जो कि ब्लड के थक्का जमाने में हेल्प करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कोशिका चोट लग जाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो प्लेटलेट। जब चोट लग जाती है तो ब्लड में क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? तो प्लेटलेट। प्लेटलेट का जीवन काल बताइए। तो प्लेटलेट है उसका जीवन काल कितना होता है? 7 से 10 दिन तक प्लेटलेट का जीवन काल होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है फाइब्रिन। क्या? फाइब्रिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट से स्रावित पदार्थ जो कि रक्त वाहिनियों का संकुचन करता है, बताइए। तो सेरोटीन। प्लेटलेट से स्रावित पदार्थ जो कि रक्त वाहिनियों का संकुचन करता है, तो सेरोटीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लसीका अंग है, बताइए। सबसे बड़ा लसीका अंग है, तो प्लीहा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन के दौरान पदार्थ स्रावित होता है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्फ्लामेशन के दौरान कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? तो हिस्टामिन। हिस्टामिन स्रावित होता है। एंटीकोगुलेंट है, बताइए। नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है? तो फेरिन। जो फेरिन है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। फैगोसाइटोसिस मुख्यतः रक्त कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो मुख्यतः किस सेल की कोशिकाओं द्वारा होता है? तो डब्ल्यूबीसी। जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं के द्वारा होता है। इंटरफेरॉन द्वारा स्रावित होते हैं, बताइए। तो हेल्पर टी कोशिकाएं। तो इंटरफेरॉन द्वारा स्रावित होती है हेल्पर टी कोशिकाएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम हेपेरिन एवं हिस्टामिन का स्रावण होता है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एंजाइम है हेपेरिन और हिस्टामिन उसका स्रावण होता है कहाँ से? मास्टर कोशिकाओं से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक कोशिका द्वारा तरल पदार्थों का भक्षण करना कहलाता है, एक कोशिका द्वारा तरल पदार्थों का भक्षण करना कहलाता है पिनोसाइटोसिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? काफी इजी क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव मेरुदंड के बच्चे अनुभाग में अस्थियां होती हैं, तो 12 अस्थियां होती हैं। रक्त समूह की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, बताइए। जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? काफी इजी क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी जाता है। जो ब्लड ग्रुप की खोज किससे की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। जो कार्ल लैंडस्टीनर है उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। आप उस वीडियो से एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।